चाहिए, अपना धर्म अपने साथ है। राजा को भी अपने धर्म की रक्षा के लिए, समाज के धर्म की रक्षा के लिए अगर प्रिय से प्रिय वस्तु का भी त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। राजा के ऊपर समाज की बड़ी जिम्मेदारी होती है और राजा को चाहिए अपने समाज के धर्म, संस्कृति और सभ्यताओं की रक्षा करे, यही राजा का कर्तव्य होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे धोबी को भी हम प्रणाम करते हैं जिसने सीता के ऊपर कलंक लगाया था, उस धोबी को प्रणाम किया। इसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा को प्रणाम करता हूं। पूरब किधर है? पूरब की ओर से सूर्य उदय होता है और जब सूर्य उदय होता है तो दुनिया में प्रकाश होता है, उजाला होता है, सब सुख शांति को पाते हैं। ऐसे ही कौशल्या के गर्भ से राम रूपी सूर्य उदय हुआ है और राम जी ने आकर के इस दुनिया में ज्ञान का, धर्म का बड़ा प्रचार किया है। जिनके प्रकाश में दुनिया जीती है, अपना धर्म कर्म करके कल्याण करती है। ऐसे राम रूपी सूर्य को उदय करने वाली जो कौशल्या रूपी पूर्व दिशा है, उस कौशल्या माता के चरणों में तुलसीदास जी ने प्रणाम किया और कहा कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने राम के वियोग में अपने प्राणों का ही त्याग कर दिया। और मैं प्रणाम करता हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं, राजा जनक जी को, जो कि महाराज विधे राज कहलाते हैं, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं सभी संसार से, लेकिन राम के वियोग में वो भी रोते हैं, राम के चरणों में वो भी प्रणाम करते हैं। ऐसे विधे राज राजा जनक को प्रणाम करता हूँ। और तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं प्रणाम करता हूँ राम जी के भैया, जो राम जी के चरणों में भोरे की तरह लुभाए रहते हैं, जिनका नाम भरत है। तुलसीदास जी लिखते हैं बड़े भाव में, प्रणव हूँ प्रथम भरत के चरणा, हो जा सुने व्रत जा इन वरना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जोर से ताली बजा के सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की। कितनी धीरे से नहीं, इतो देखो कितनी माता मातक बैठी हैं। एक बार जोर से जयकार लाओ, पंडाल पूरा गूंज जाए जयकारे से, जोर से बोलो हनुमान जी महाराज की। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं प्रणाम करता हूँ राम जी के भैया भरत को, जिनका मन राम रूपी कमल रूपी उस फूल में, चरण रूपी कमल के इस फूल में भौरे की तरह लुभाया करता। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं प्रणाम करता हूँ राम जी के भैया लक्ष्मण को। बोलो हाँ नारायण। जो राम रूपी कीर्ति और प्रभा को, ध्वजा को फैलाने के लिए एक दंड के समान है। बोलो हाँ नारायण। डंडे के ऊपर ही तो ध्वजा फैलती है। तो राम जी की जो कीर्ति है, यश है, महिमा है, वो एक ध्वजा है जो कि लक्ष्मण रूपी दंड के ऊपर फहराया करती है। जो शेष के अवतार है, जिन्होंने इस सारी सृष्टि को अपने सिर के ऊपर एक राई के दाने के बराबर रखा है, उस लक्ष्मण भैया के चरणों में तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं प्रणाम करता हूं शत्रुघ्न को, जिनका नाम लेने से भी शत्रु घबरा जाते, शत्रुओं का नाश हो जाता है, घबरा कर के भाग जाते हैं। ऐसे जो हमारे
शत्रुघ्न जी सबसे छोटे भाई हैं। तुलसीदास जी कहते हैं हम उनके चरणों में भी प्रणाम करते हैं और प्रणाम कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूं जो दुष्ट रूपी इनको जलाने के लिए, दुष्ट रूपी वन को नष्ट करने के लिए अग्नि के समान है, जो महाराज ज्ञान की मूर्ति है, जिनके हृदय में सीता राम विराजमान रहते हैं, जो पवन के पुत्र हैं, पवन के समान वेग से चलने वाले और सदा राम जी की आज्ञा में रहने वाले, ऐसे हनुमान जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं प्रणाम करता हूं वानर राज सुग्रीव को और अंगद को, जाममान को और सभी वानरों को, जिन्होंने राम की सेवा के लिए अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं करी और रावण जैसे राक्षसों से भिड़ गए और अपने जीवन का बलिदान ही उनकी सेवा में दे दिया। ऐसे वानरों को हम प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें प्रणाम करता हूं पशुओं को, पक्षियों को, देवताओं को, मनुष्य को, सुखदेव को, शंकरादि को, नारद मुनि को, जिन्होंने राम की महिमा को बड़े प्रेम से गाया है। मैं माथा टेक करके धरती पर इन सभी प्राणियों को बार बार तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं और सबको प्रणाम करने के बाद तुलसीदास जी अब कह रहे हैं कि मैं अब जगत की जननी माता सीता जी को प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करते हुए तुलसीदास जी सब कैसे कहते हैं, जनक सुता जननी जानेगी, ओ अतिशय प्रिय करुणो चरण कमल बंदम सबलायक राम, सिया सिया जय जय राम, सिया सिया जय जय राम। ओ राजीव नयन कर धनुनायक, भगत विनती भजन सुखदायक राम। बजाओ ताली, सिया जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया 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 राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की, एक बार जोर से बोलो हनुमान जी महाराज की। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं प्रणाम करता हूँ माता सीता को, जगत की माता है, जगत की जननी है, ऐसी माता सीता के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। एक बात बीच में कहने की आगे कह दूं के कमर सीधी कर लो और बात सुन लो, सीता जी किसकी पुत्री हैं? कहने को तो जनक की कहलाती है, लेकिन माता सीता पृथ्वी माता की ही पुत्री हैं। कैसे इनका जन्म हुआ इसके विषय में एक कथा आती है, मैं आपको सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा समझ में आए। एक बार की बात क्या हुई, बोलो हाँ, कि एक राजा थे जिनका नाम था पद्मनाक्ष, और पद्मनाक्ष नाम के राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी, और उनके कोई संतान नहीं थी, और उनके मन में ये थी कि हमारे यहाँ कोई बेटी का जन्म हो। तो ऐसे ऐसे राजा भी हो चुके हैं जो बेटी चाहते हैं, और ऐसे ऐसे लोग भी सरदार से जो बेटी नहीं चाहते। बेटे का जन्म हो तो लोग बड़ी खुशी मनाते हैं, क्या होगा, छरा 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 छरा, लड्डू बांटे, ढोल बजावे, खूब नाचे, डीजे बजावे, डिक्को डिक्को। और महाराज जब छोरी का जन्म, लड़की का जन्म हो गया तो क्या हुआ कि भाटो हुआ, भाटो। अब भाटो बता, मैं बता, कितनी गंदी बात है, बेटी कोई भाटा हो गए के? अब थे किसी की बेटी हो कि भाटा हो, घनी बैठी हो, बोलो थे भाटा हो कि बेटी? तो अपनी बेटी को भाटा क्यों बताओ?
गलत बात है। अच्छा एक बात ध्यान सुनेंगे कि बेटे का जन्म हो गया तो लोग बड़ी खुशियां मनावे, ढोल बजावे, लड्डू बांटे, डीजे बनावे, नाचे। और बेटी का जन्म हो लड्डू बांटो ओके, ढोल बजाओ ओके, वो नहीं बजा। कई तो बजावे, कई तो बिल्कुल ही नहीं बजावे, रो में बैठी बांटो। बेटी तो थी, मीराबाई बेटी थी कि नहीं? अनसुईया माता भी बेटी है कि नहीं? हमारे देश में बेटी का बड़ा सम्मान है। और बेटी तो दो कुल को उद्धार करे, बेटा तो एक ही कुल का उद्धार करे, लेकिन बेटी दो कुल का उद्धार करे, अपने माँ बाप का उद्धार करे। और महाराज ससुराल में जावे तो उन लोगों का उद्धार करे। जो सेवा बेटी कर देगी वो बेटा नहीं कर सकता है। माताओं देखो दुनिया की दशा क्या हो गई कि बहू तो चाहिए लेकिन बेटी नहीं चाहिए। और आजकल तो जन्म ले बेटी को जन्म लेने नहीं देते, पेट में मारते। और बेटियों को मार रहे हो, समस्या है कि नहीं बोलो? अब सरदार से माताओं की संख्या कम दिखाई दे रही है, पहले बहुत थी। कि समस्या ये कि ब्यावड़ा है को नहीं, बेटी मिली को नहीं, बिजली मिली को नहीं। समस्या आती जा रही है भैया, बहुत बड़ी बेटियों को मारते जा रहे थे, बहू मिलना मुश्किल हो रहा है। बोलो हो रहा कि नहीं? बिजली मिले जल्दी जल्दी को नहीं मिला, बड़े ढूंढने से खोज करने से बड़ी मुश्किल से मिले। क्यों नहीं मिलती? कि बेटियां नहीं रही। गर्भपात करके बेटियों को मारा जा रहा है, इसलिए बेटियों की कमी आ गई है। और गर्भपात करके बेटियों को मारना ये पाप नहीं माताओं, महापाप है, महापाप। बेटी को बेटी नहीं, जगदम्बा का रूप देखो, भवानी का रूप देखो, राधा का स्वरूप देखो। अरे बेटी होगी तभी तो बहू मिलेगी, बेटी होगी तभी तो माँ बनेगी, बेटी होगी तभी तो बुआ होगी, बेटी होगी तभी तो मासी होगी। इसलिए बेटी जन्म लेगी तो समाज का बड़ा उद्धार होगा, समाज का विकास होगा। बेटियों को ना मारो। पद्मनाभ नाम के जो राजा थे उन्होंने कहा मुझे बेटी चाहिए, ऐसा सोच करके उन्होंने माता लक्ष्मी जी की तपस्या करी। और माता लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हो गई और दर्शन दिया। क्या चाहिए राजा? कि मेरे को बेटी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, समझ में आ रही है कि बात? इधर ध्यान दियो। एक बिजोरा नाम का नींबू दे दियो कि तुम इसको आराम से फाड़ लेना, इसमें बेटी मिलेगी तुम्हें। वो भी नींबू लेकर के राजा घर पे आए, उसको फाड़ के देखा, एक सुंदर सी बेटी निकली। बेटी छोटी बच्ची है, वो बढ़ती गई, जैसे जैसे उसका शरीर बड़ा, जीवन बड़ा, उम्र बढ़ी, वैसी उसके जीवन में सुंदरता बढ़ी। और इतनी सुंदर कन्या के योग्य वर कहां से देखें? तो राजा ने विचार किया चलो इस कन्या का स्वयंवर रख देते हैं। कन्या अपने आप स्वयंवर को चुन लेगी। एक बड़ा स्वयंवर रख दिया गया माताओं। और स्वयंवर में बड़े बड़े राजा राजकुमार आए। और जैसी वो कन्या सभा के अंदर आई, उस कन्या को जिसने भी देखा उसने यही चाहा, इसे तो मैं लूंगा, इसे तो मैं लूंगा। और उस लेने के चक्कर में क्या हुआ कि झगड़ा हो गया और युद्ध छिड़ गया। उस राजाओं के बीच में युद्ध छिड़ गया। तो ऐसा युद्ध छिड़ गया माताओं भाइयों कि आपस में सभी राजा लोग मर गए, सबका नाश हो गया। वो राजा पद्मनाक्ष थे, वो भी मारे गए उस युद्ध में। अब वो कन्या अकेली बैठी थी उस हवन कुंड के पास में। उसी समय की बात, आकाश में रावण विमान में बैठा हुआ जा रहा था। उसने नीचे को देखा, एक सुंदर कन्या बैठी है। देखा चलो इसको मैं लेके आता हूँ। रावण तो बड़ा ही अभिमानी था, जैसी उस कन्या को लेने पकड़ने दौड़ा, कन्या एकदम से उस अग्नि कुंड में कूद कर समाप्त हो गई। अब उस रावण ने उस अग्नि कुंड के अंदर राख को हटा करके इधर को जब देखा जादे खोज करके, तो उसमें सोना चांदी हीरे मोती निकल आए। रावण ने देखा ये तो बहुत बढ़िया है, सारों उठा करके एक बड़े बक्से में रख लियो, सोना चांदी हीरे मोती और पूरा बक्सा विमान में रख करके अपने घर ले आया। अपने महल के अंदर जिस महल में रहता सोता उसमें रख दिया। मंदोदरी बड़ी पतिव्रता नारी है और उनको परमात्मा का पूरा सुंदर ज्ञान है। उन्होंने कहा स्वामी ये आप बक्से में क्या लेकर के आए हो? रावण ने सारी घटना बताई कि वहां के राजा थे, उनकी ये कन्या थी, बड़ा स्वयंवर था। आपस में इसके ही कारण से सारे लोग राजा लोग आपस में मर गए लड़कर के। तब मंदोदरी ने कहा कि इसको यहाँ से निकाल दो।
अगर ये यहाँ पर रहेगी तो हमारी लंका का नाश कर देगी, राक्षसों का नाश कर देगी। इसी के कारण सभी राजा लोग आपस में लड़के खत्म हो गए, इसे निकालो यहाँ से। बार बार जब मंदोदरी ने प्रार्थना करी तो रावण ने उस बड़े से सोना चांदी से भरे बक्से को अपने सैनिकों से कहा कि निकाल करके मेरे राज्य की सीमा से बाहर मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाए। वो सोना चांदी से भरा बड़ा मटका वो बक्सा ले गए और सैनिकों ने जाकर के रावण के राज से बाहर, सीमा से बाहर राजा जनक जी के राज में जाकर के उस बक्से को मिट्टी के अंदर गाड़ दिया था। अब बात ये हुई कि राजा जनक जी ने वो जमीन जिसमें बक्सा जमा गढ़ा हुआ था मिट्टी के अंदर, वो एक ब्राह्मण को दान कर दी थी। बारिश हो रही थी और उस समय क्या हुआ था कि बिजान करने का टाइम था, तो ब्राह्मण जो थे हल लेकर के खेत में गए और हल चला रहे थे। तो हल चलाते चलाते हल की आगे की जो नोक थी उस बक्से से टकरा गई। ब्राह्मण ने देखा कि इसमें तो एक बड़ा बक्सा रखा हुआ है, मिट्टी से बाहर निकाला, सोचा कि इसमें सोना चांदी हीरे मोती आदि धन ही तो होगा और धन के ऊपर तो राजा का अधिकार है। राजा ने मेरे को जमीन दान करी है, धन दान नहीं किया है, इस धन के ऊपर तो राजा जनक जी का अधिकार है। पूरा का पूरा बक्सा लाकर के राजा के दरबार में रख दिया जनक जी के कि महाराज इसके जमीन के अंदर ये निकला है, इसमें जो भी कुछ है वो आपका है, मेरा नहीं। राजा जनक जी ने कहा कि इसको खोलकर तो देखो है क्या इसके अंदर। जैसे वो बक्सा खोल करके देखा तो एक सुंदर कन्या बैठी है। उस सुंदर कन्या को देख करके राजा जनक जी ने कहा ठीक है, इस कन्या को हम ही पालेंगे। और वो कन्या को राजा जनक ने ले लिया। सीता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सीता माने संस्कृत में हल की जो आगे की नोक होती है उसको सीता बोलते हैं, और उसी के टकराने से वो कन्या निकली, उसके उनका नाम सीता रखा गया। बोलो सीता माता की, सीता मैया की। वो सीता माता कोई संसारी कन्या नहीं, साधारण कन्या नहीं, एक शक्ति है, एक दुर्गा का स्वरूप, भवानी स्वरूप है, जगत की माता है। ऐसी माता सीता के चरणों में तुलसीदास जी कहते हैं मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जगत की जननी माता मेरे पर कृपा करेंगी तो उनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि को पाऊंगा। तुलसीदास जी कहते हैं मैं राम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सीता राम जी के चरणों में प्रणाम करके तुलसीदास जी अब आगे बढ़ते हैं और राम की वंदना करके अब राम नाम की वंदना करते हैं कि राम के नाम की मैं वंदना करता हूँ जो कि राम का नाम राम से भी बड़ा है। इसलिए तुलसीदास जी राम नाम की महिमा गाते कहते हैं वंदऊ नाम राम रघुबरी को हेतु कृसानु भानु हिम कर कोरा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ विधि हरि हरि तेरे प्राणी सो अपुनिय रूप निधान सोरा। बोलो सभी जोर से सिया जय जय राम, सिया जय जय राम। महामंत्री जो जपन महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ महिमा गाऊं जान कर प्रथम पूजी यतना मैं प्रभाऊरा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम।
राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की। कहते हैं बड़ी सुंदर बात कि अब हम राम नाम को प्रणाम करते हैं, क्योंकि राम का नाम राम से भी बड़ा। बोलो हाँ नाम, जोर से बोलो, बड़ी मोटा मोटा जोर से बोलो हाँ नारायण। कहते हैं कि राम का नाम राम से भी बड़ा है, और राम का नाम तीन का प्रतीक है, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य। जब आग लगती है तो गीला हो, सूखा हो, अच्छा हो या बुरा हो, अग्नि में सब सुहा हो जाता है। ऐसे ही जब राम का नाम हमारे हृदय में आता है तो क्या होता है, हमारे अंदर का जो कचरा है कि नहीं, मन में कचरा है कि नहीं, सदास में है, कुछ थोड़ा थोड़ा है नहीं? जो मन में राग, द्वेष, बैर, विरोध, काम, क्रोध, लोभ आदि का जो कचरा है, इस कचरे को जलाने के लिए क्या है, राम का नाम लोगे तो वो कचरा सब जल जाए। और जब सूर्य उदय होता है तो क्या होता है माता भाइयों, अंधकार सब दूर हो जाता है और प्रकाश हो जाता है। ऐसी जब राम का नाम हृदय में आता है तो क्या होता है, अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। ये ज्ञान का प्रकाश करने वाला राम का नाम है। और एक बात और बता दे, रात्रि के समय जब चंद्रमा चमकता है तो शीतलता देता है। चंद्रमा की चांदनी में जब बैठो कितनी शीतलता आती है, कितना मन लगता है, कितना प्रेम आता है। ऐसी जब राम का नाम हृदय में आता है तो हमारे अंदर के जो द्वेष है मिट जाते हैं और मन में बड़ी शांति मिलती है। और कहते हैं कि राम का नाम ऐसा है कि शिव जी रात दिन जपते रहते हैं और काशी में मरने वालों की मुक्ति राम का नाम सुना के करते हैं। इस राम नाम की महिमा को गणेश जी जानते हैं। कैसे जानते हैं, थोड़ी सी कथा सुनाओ, बड़ी सुंदर कथा है, कहो तो सुना दे, पीछे वालों सुना दे, सीधे हो जाओ। एक बार देवताओं की जब सभा लगी तो विचार किया गया कि सबसे पहले पूजा किसकी करें। कहा कि सबसे पहले पूजा उसकी की जाएगी जो इस धरती की सबसे पहले परिक्रमा कर ले। सबसे पहले परिक्रमा करके जो आ जाएगा उसी की सबसे पहले पूजा की जाएगी। ठीक है भाई, हम भी जाएंगे, सभी अपने वाहन से जा रहे हैं। कोई हाथी पे जा रहा है, कोई घोड़े पे जा रहा है, कोई मोर पे जा रहा है, कोई शेर पे जा रहा है, धरती की परिक्रमा करने जा रहे हैं। गणेश जी ने विचार किया, हमारी सवारी तो बहुत छोटी सी है। क्या है? उंदरो एक ही बात है क्या? हमारी सवारी तो छोटी सी उंदरो है, चूहा है, हम तो पीछे रह जाएंगे। अब क्या करें, लेकिन बुद्धि बहुत तेज है गणेश जी की, बुद्धि के दाता है, रिद्धि सिद्धि उनके पास है। गणेश जी ने विचार किया कि राम तो सब जगह रमा हुआ है, कण-कण में परमात्मा समाया है, राम का नाम समाया है। और यदि हाई राम नाम की परिक्रमा कर ले तो पूरी धरती की परिक्रमा हो जाएगी। बस गणेश जी ने क्या किया, राम का नाम लिख करके उसकी चारों तरफ परिक्रमा कर ली तो पूरी धरती की परिक्रमा हो गई। और आगे जो परिक्रमा करने के लिए लोग गए थे सवारी पर, अपने अपने वाहन पर, वो देख रहे हैं कि आगे आगे चूहे के पंजे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ से गणेश जी अभी निकल कर ही गए हैं। सबने निर्णय किया और ये बताया कि गणेश जी ने राम नाम की परिक्रमा करके सारी धरती की परिक्रमा कर ली है, इसे सबसे पहले देवताओं में गणेश जी की पूजा की जाएगी। तो राम नाम महाराज की। तो राम नाम की महिमा को गणेश जी जानते हैं। गणेश जी महाराज राम का नाम की महिमा जानते हैं। राम की महिमा ऐसी है कि महाराज देखो कि वाल्मीकि जैसे डाकू ने और नारद जी के कहने से उल्टा ही नाम जपा, सीधा नहीं, उल्टो नाम जब तक जाना और वाल्मीकि हुए
ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपने से वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। ऐसे राम नाम की हम वंदना करते हैं। ये दोनों अक्षर राम नाम कैसे हैं, नर और नानक का स्वरूप है। ऐसे भगवान के नाम की वंदना करते हुए कहते हैं कि नाम में और नामी में थोड़ा कैसा भेद है, सेवक और स्वामी का है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम का नाम स्वामी है, राम सेवक है, अपने नाम के पीछे चलते रहते हैं। कैसे? समुझत सरीस नाम अरुणावी, ओ प्रीति पर प्रभु अनुगामी। बोलो सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ नाम रूप दुई ईस उपाधि, ओ अकथयना सुनता मुझ शादी राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ नाम रूप गति अद्भुत कहानी, ओ समुझत सुख दिन पर ती बखानी राम। सिया राम जय जय जोर से राम। सिया राम जय जय राम। अगुन सगुन विच नाम सुराखी, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का नाम राम से बड़ा है। कैसे? कि राम जी तो है सेवक और नाम है स्वामी। आगे कौन चलता है? आगे स्वामी चलते और पीछे पीछे सेवक चलता है। और जहां राम का नाम जाता है वहां राम जी को आना ही पड़ता है। एक छोटी सी कथा आवे है राम नाम की महिमा की, कहो तो सुना दो। बहुत चोखी है, थोड़ी सी कमर सीधी कर। एक बार की बात क्या हुई, देखो थोड़ी अटपटी सी है कि है संतों की बात, मेरे घर की कोई नहीं है, सब संतों से सुनिए, या बड़ी बुरी बात है। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी खेत में काम कर रहा था। देखो भगवान कैसे भक्त के पास आते। एक आदमी किसान खेत में काम कर रहा था और सामने पास में एक रास्ता था और उस रास्ते में एक बाबा जी जा रहे थे। किसान ने देखा महाराज जा रहे हैं, दौड़ो दौड़ो भागो भागो आयो, खेत में हल तो रोक दियो और आकर के प्रणाम कियो। महाराज जी जय सिया राम। कि जय सिया राम बच्चा। महाराज जी के यहाँ एक बात पूछो। पूछ ले। सीधो आदमी सीधी पूछे, टेढ़ी बड़ी बात को नहीं कराए कि महाराज जी एक बात बताइयो, मारो कल्याण हो जाएगा के? सीधो पूछ लियो। बाबा जी सीधे कह दियो हाँ हो जाएगा। कैसे होगा? कि भजन करो। भजन को टाइम ही को नहीं। अरे कोई तो टाइम होगा। अरे महाराज सुबह खेत में आ जाओ, दिन भर काम करूं खेत में, मन टाइम ही को नहीं मिले। अरे कोई तो टाइम होगा। कि एक टाइम तो है क्या कि जब मैं लैट्रिन को जाता हूं वो टाइम तो मुझे मिला है। कहा ठीक है, उसी समय बैठे बैठे सीताराम 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 जप लेना। भैया कोई नियम नहीं है, ऐसा करना नहीं है। साधु थे, महात्मा थे, भाव बन गया, कह दिया कि वही कर लेना, ऐसा कोई नियम नहीं है। वो सीधो आदमी उसने मान लिया, बात ठीक ही है।
बाबा जी तो कह के चले गए और वो खेत में किसान काम करने लगा। काम करते करते उसे इच्छा हुई, लोटा हाथ में लिया, एकांत में गया, बैठ गया और बैठे बैठे सीताराम 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 करने लगा। और जहां भगवान का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी आ जाते। बड़े हनुमान जी आ गए। हनुमान जी को रीस आ, अरे किसी को टाइम ही नहीं वो सीताराम करने को, ये टाइम मिला। रीस में आके एक जोर से हम लात लगा दी और हनुमान जी सीधे साके धाम चले गए। राम जी की सेवा में हनुमान जी लग गई, तेल मालिश कर रहे थे। तेल मालिश करते करते के जैसे राम जी की कमर पे तेल लगायो तो राम जी को क्या हो, चीख निकल गई। हनुमान जी बोले प्रभु आपकी कमर में दर्द क्यों हो रहा है? कि क्या बताओ हनुमान, मेरी कमर में एक बंदर ने लात मार दी। प्रभु आपकी कमर में बंदर ने लात मारी, कौन बंदर है बताइए, मैं उसको दंडित करूंगा। ना ना नाम तो नहीं बताऊंगा। कि नहीं बता दीजिए, कि एक शर्त पे बताऊंगा कि आप उसको दंडित नहीं करना। कि नहीं करूंगा, बता दो कौन है? कि वो है हनुमान। हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु मैं आपके चरणों का दास, क्या मैं आपकी कमर पे लात मारूंगा? कि हनुमान जी याद करो तुमने तो मारी है। कैसे कि याद करो क्या कि वो मेरो भगत, समझ गए भैया जी? बराबर की बताओ, वो लोटा लेकर बैठा था और मेरा नाम ले रहा था, सीताराम सीताराम कर रहा था। हनुमान जी जब तुम गए वहां पर तो मैं भी पहुंच गया था, मुझे ठाकी थी, बैठे जा रहे हो। हनुमान जी त्रेता युग में तुमने रावण के एक मुक्का मार दिया था, तो एक मुक्का लगने पे रावण को मूर्छा आ गई थी। वो कलयुग का छोटा सा प्राणी जीव बेचारा, तुम लात मार रहे थे वो मर जाता बठी, मैं वही खड़ा था। जैसे तुमने लात मारी मैंने अपनी कमर लग दी, अठी पड़ी, वही दर्द हो रहा है। क्योंकि हे हनुमान जी जो मेरा कोई भक्त कहीं भी किसी भी प्रकार से भाव से या कुभाव से भी मेरा नाम लेता है, मैं उसकी रक्षा जरूर करता हूं। तो भगवान का नाम ऐसा है कि जहां राम जी का नाम आएगा वहां राम जी को आना ही पड़ेगा। राम का नाम राम से भी बड़ा है और राम का नाम तो द्विभाषी है। द्विभाषी माने कि एक आदमी को इंग्लिश को जानता है और वही हिंदी भी जानता है, और हिंदी वाले को हिंदी में समझा देता है और इंग्लिश वाले को इंग्लिश में समझा देता है। ऐसे राम का नाम ऐसा है, कैसा है कि महाराज आत्मा का भी ज्ञान करा देता है और संसार का भी ज्ञान करा देता है। राम नाम की पढ़ाई पढ़ लो तो आपको सारा ज्ञान हो जाएगा, आत्मा का ब्रह्म का ज्ञान भी हो जाएगा और शरीर संसार का भी ज्ञान हो जाएगा। ऐसे राम नाम की महिमा है। एक छोटी सी कथा राम नाम की महिमा की और सुना दो, बोलो हाँ। एक बार की बात क्या हुआ, एक पंडित जी थे जिनका नाम था पद्मनाभ पंडित जी, और उन्होंने काशी में पढ़ाई करी और बड़ा सरस्वती का उन्हें वरदान हो गया, बड़े अच्छे आचार्य हो गए और वो शास्त्रार्थ करने लगे। माताओं समझ में आ रही है क्या? पीछे आ रही है क्या? आ रही है नींद की कथा? ठीक है। और वो काशी में पढ़ के आए और शास्त्रों से ज्ञान लिया और शास्त्रार्थ करते थे, और जिसे भी हरा देते थे उसकी पुस्तकें छीन लेते थे, अपमान करते थे। अब वो पद्मनाभ पंडित जी काशी चले गए, काशी के पंडितों से शास्त्रार्थ करने के लिए, और काशी के पंडित घबरा गए कि पद्मनाभ पंडित को सरस्वती का वरदान है, इनके साथ जो भी शास्त्रार्थ करेगा वो हार जाएगा, और यदि काशी के पंडित हार गए तो काशी की नाक कट जाएगी। ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई। अब कैसे नाक बचाएं? सारे पंडित दौड़े दौड़े भगवान शंकर के मंदिर में आए और प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ, अगर काशी की नाक कटी तो आपकी भी कटी, तो काशी नगरी तो आपकी है, इस काशी की नाक को बचा लीजिए। भगवान शंकर ने मंदिर में आवाज करी, हे पंडितों घबराओ मत, घबराओ मत, हमारी बात को ध्यान से सुनो। इनका शास्त्रार्थ पंडित जी का कबीरदास जी से करा दो। पंडित देखे कबीरदास जी तो कभी स्कूल ही क्यों नहीं गए, कोई पुस्तक ही पढ़ना को नहीं जाने, उनको साथ कैसे करा दे? लेकिन बड़ों की आज्ञा में शक्ति होती है। शंकर जी ने कहा है तो मानना ही चाहिए। और सारे लोग दौड़े दौड़े पंडित कबीरदास जी के पास गए और कहा है कबीरदास जी
भगवान की वाणी है। पद्मनाथ पंडित जी के साथ में तुम्हें शास्त्रार्थ कर ली। कहा वो पढ़ो लिखो आदमी है और मैं अनपढ़ आदमी क्या शास्त्रार्थ कर सकता हूं, लेकिन शंकर जी ने कहा है तो जरूर करूंगा। बुलाओ पंडित जी को। पंडित जी को बुला लिया, आमने सामने बैठ गए और पंडित जी ने कबीरदास जी को देखा तो कहा रे ये तो अनपढ़ आदमी, इसको तो यो हरा दूंगा, क्या देर लगेगी, मैं तो घड़ी जानू। अब कबीरदास जी और आपस में बैठे बात करने लगे तो कबीरदास जी बोले पंडित जी के यहाँ के पूछो, हम तुम्हें बताएंगे, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। पंडित जी बोले कि नहीं कबीरदास जी आप पूछो, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। अब आपस में दोनों में होने लगी तो कबीरदास जी बोले ठीक है पंडित जी मैं पूछता हूं और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कि ये बताइए पंडित जी कि आप पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? आप पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? ये हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब तो पंडित जी को मातो घूम गया। अब तो चारों वेदों में और पुराणों में उपनिषदों में अपनो माथा घुमा में कहीं उत्तर मिले को। और पंडित जी बोले ऐसी बात तो कभी आई को नहीं सामने, और ये इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हैं, समझ में नहीं आई बात क्या कहने की। थोड़ा जब उनको चारों घुमाते फिराते माथे को देखा कहीं उत्तर नहीं मिला तो शक्तिहीन हो गए, तो अभिमान टूट गया और अभिमान के टूटते उन्हें ज्ञान हो गया और हाजिर के सामने बैठ के कबीरदास जी के बोले महाराज आपने ठीक ही कहा, अगर मैं समझ के पढ़ता तो भी भजन करता और पढ़ के समझता तो भी मैं भजन करता। मैंने तो पढ़कर के विद्या का अभिमान किया, लोगों को नीचा दिखाया, अपमान किया, पंडितों का कितनों का अपमान करके मैंने उनको नीचा दिखाया है, मैंने विद्या का अपमान किया है। आज मुझे आज उसका नतीजा मिल गया है। अब मैं कभी अभिमान नहीं करूंगा। सारी पुस्तकें छोड़कर के पंडित जी वहां से निकले और जंगल में जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बैठे संध्या कर रहे थे। उस पेड़ के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस रहता था। इतने में एक ब्रह्म राक्षस और आया पास की डाल में बैठने के लिए। तो पहले वाले ने कहा कि हे ब्रह्म राक्षस तू इस डाल पर मत बैठे। क्यों? कि ये खाली छोड़ दे। किस लिए? कि नीचे जो पंडित जी बैठे हैं ना, ये जब शरीर को छोड़ेंगे तो मरेंगे तो ब्रह्म राक्षस बनेंगे और यही बैठेंगे। कि ये बात वो पंडित जी नीचे बैठे सुन रहे थे दोनों की, तो वो घबरा गई। इतनी पढ़ाई करी, इतनी काशी गई, इतना कुछ किया और हमको ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा। तो उस ब्रह्म राक्षस ने कहा कि ये बताइए इनको ब्रह्म राक्षस क्यों बनना पड़ेगा? कि इसलिए बनना पड़ेगा कि शास्त्रों में ऐसा आता है कि जो लोग गुरु को तू कर हु कर बोलते हैं और ब्राह्मण का अपमान करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, ऐसे लोग मरते हैं तो ब्रह्म राक्षस भी बनते हैं। और इस पंडित जी ने तो कितने ब्राह्मणों का अपमान किया है, इनको तो बनना ही पड़ेगा। तब उस ब्रह्म राक्षस ने कहा तो इसके कल्याण का कोई उपाय है? कि इसका एक ही उपाय है। क्या है? कि अगर ये पंडित जी जाकर के कबीरदास जी वाली पढ़ाई पढ़ लें तो इनका कल्याण हो जाएगा। तब तो पंडित जी भागे दौड़े आए और आकर के महाराज कबीरदास जी के चरणों में गिर गए। हे महाराज, हे कबीरदास जी, आप कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं? वो पढ़ाई मुझे पढ़ा दो, मैं आपसे पढ़ने आया हूँ। कबीरदास जी बोले मैं तो अनपढ़, तुम्हें क्या पढ़ा सकता हूँ कि मुझे वो पढ़ाई पढ़नी नहीं है, मुझे तो वो पढ़नी है जो आप पढ़ते हो। कबीरदास जी ने कहा हम तो एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं। कौन सी? राम नाम की 2 अक्षर की पढ़ाई है। राम 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 करने से सारा ज्ञान हो जाता है। आत्मा का, परमात्मा का, शरीर का, संसार का सारा ज्ञान हो जाता है। तो राम नाम एक ऐसी पढ़ाई है जो पढ़ लेगा उसका बेड़ा पार होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में 4 प्रकार के भक्त होते हैं और चारों ही प्रकार के भक्तों को भगवान के नाम का ही सहारा होता है। इसे तुलसीदास जी गा रहे हैं बड़ा सुंदर। जप ही नाम जन आरत भारी हो, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। सिया राम जय जय राम। जोर से ताली। सिया राम जय जय राम। ओ
जगति जग चारि प्रकारा ओ सुख तिसारी अनंत कई उतारा। बोलो बोलो सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ चहु चतुरी को नामी आधारा ओ ज्ञान प्रभु विशेष शीत प्यारा। जोर से ताली। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ चहु जुग चहु श्रुति नामी प्रभाऊ ओ कहीं विशेष नहीं आपने उपारू राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ आपने सगुने दुई ब्रह्म स्वरूपा ओ अखत एकाधिक अनादि अनुपारा। सिया राम ताली से सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मोरे सत्ते पर नाम दूते हो किए जही जुग निज बस निज बूटे राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की। कहते हैं कि जगत में 4 प्रकार के भगत होते हैं। कितने कितने? 4 प्रकार के भक्त कौन कौन से हैं? 8 अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और चारों ही प्रकार के भक्तों को एक ही आधार है साधना का, वो है राम नाम। बोलो हाँ नारायण। तो गोटा छोड़ के बोलो, पीछे गोटे बुत पकड़ने, सीधे बैठो, बोलो हाँ नारायण। 8 भक्त किसको कहते हैं? 8 भक्त। 8 भक्त उसको कहते हैं कि लोग भगवान की भक्ति करते हैं, मंदिर में जाएंगे, धूप दीप आदि खूब चढ़ाएंगे, आरती करेंगे, दीप जलाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, और बाद में क्या कहेंगे? हे भगवान मेरा मुकदमा मिटा दियो। कहने हे भगवान मेरे ये रोग हो गया, मेरा रोग काट दियो। मतलब कहने का अर्थ है कि अपना दुख मिटाने की इच्छा से जो भक्ति करते हैं वो आर्त भक्त हैं। और एक होते हैं अर्थार्थी भक्त। मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, धूप दीप खूब करेंगे, और भगवान से कहेंगे हे भगवान कृपा करियो हमारी दुकान बढ़िया चल जाए, हमारे बढ़िया व्यापार में खूब आमदनी हो जाए, मेरे बेटा की नौकरी लग जाए। धन जो मांगते हैं भगवान से, धन मांगने वाले भक्त होते हैं, वो अर्थार्थी होते हैं। और एक होते हैं जिज्ञासु भक्त। भगवान के मंदिर में जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, और भगवान से कहेंगे हे भगवान मुझे आप अपना ज्ञान दे। तो जिज्ञासु भक्त। और एक भक्त वो होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी तो आत्मेयमतम, भगवान गीता में कहते हैं ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। कौन सो ज्ञानी? वो ज्ञानी जो सब में एक भगवान को देखता है। जिससे प्रहलाद जी ने भगवान को देखा खंबे में,
और खंबे में भगवान प्रकट हो गए। बोलो हो गए कि नहीं? बोलो हाँ नारायण, जोर से बोलो। और तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। जो सब में एक भगवान का दर्शन करते हैं, हर प्राणी में भगवान को देखते हैं, कण कण में परमात्मा को देखते हैं, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, और किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वो जो ज्ञानी भक्त हैं वो भगवान को बड़े प्यारे होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ब्रह्म के दो रूप होते हैं, एक निर्गुण और एक सगुण। ये दो रूप निर्गुण सगुण परमात्मा ब्रह्म के हैं, लेकिन राम का नाम दोनों से बढ़कर है, ब्रह्म से भी बढ़, निर्गुण से भी बढ़कर है और सगुण से भी बढ़कर है। ऐसे राम के नाम की महिमा है। राम जी ने धरती पे अवतार लेकर के तरह तरह की लीला करी, और लीला करके भगवान ने भक्तों के साथ प्रेम किया और उनका उद्धार किया। सबरी को तारा, जटायु को तारा, विदुर को तारा, कर्मा को तारा। भगवान धरती पे अवतार क्यों लेते हैं? गीता में भगवान क्या कहते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब तक धर्म की हानि होती है, अधर्म की बत्ती होती है, तब तक भगवान धरती पे अवतार लेते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान क्या करते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताः, दुष्टों का संहार करते हैं, साधु पुरुषों का उद्धार करते हैं। भगवान ने धरती पे अवतार इसलिए नहीं लिया कि राक्षसों को मारने के लिए भगवान आए हैं। अरे राक्षसों को भगवान क्या मारेंगे, इनको क्या मारना, बैठे बैठे मार देंगे। लेकिन भगवान तो धरती पे अवतार इसलिए लेते हैं कि भगवान ने देखा कि वैकुंठ में तो लोग भगवान की महिमा ही गाते रहते हैं, स्तुति गाते रहते हैं, उनकी जय जयकार ही करते रहते हैं, कोई उन्हें गाली नहीं देता, कोई उनके साथ में ऐसा खेल नहीं करता जिससे एक बराबर के रूप से खेल कर सकते। तो भगवान ने देखा वैकुंठ में तो कोई खड़ी खोटी सुनाने वाला है नहीं, और कोई प्रेम की लीला होने वाली है नहीं। तो अपने भक्तों के साथ प्रेम की लीला करने के लिए भगवान धरती पे अवतार लेते हैं। और कभी तो भगवान क्या करते हैं, किसी के मित्र बन जाते, किसी के भाई बन जाते, किसी के गुरु बन जाते, किसी के शिष्य बन जाते हैं, और उनके साथ लीला करके उनके प्रेम को लेते हैं, उन्हें प्रेम प्रदान करके उनके पापों का नाश करते हैं। और जगत में आकर के भक्तों के साथ प्रेम की लीला करके भगवान उन भक्तों का उद्धार करते हैं। और भगवान ने धरती पे लीला करके किन किन का उद्धार किया है, संतों ने बताया, कैसा सुंदर गाया। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना। सभी गाएंगे, नाचने की मन में आए तो बैठे बैठे हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, राम हमको भी
शेरों का करके बहाना राम हमको बितारो, शेरों का करके बहाना राम हमको बितारो, सारा है सारा जमाना राम हमको बितारो। क्या बात है। करके बहाना राम हमको बितारो, सारा है सारा जमाना राम हमको बितारो। कीचड़ का करके बहाना राम हमको बितारो, कीचड़ का करके बहाना राम हमको बितारो, सारा है सारा जमाना राम हमको बितारो, सारा है सारा जमाना राम हमको बितारो। जोर से
कैसे तारे? सत्संग का करके बहाना राम तो भी तारो। थोड़ी सी कमल सी कमलो बड़ी ध्यान से सुनो, बात सुनो, सुना आगे बोलो, आगे बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। भूख लगी के? भूख लगी के? कौन घंटो है? कौन घंटो है? बोलो, बाकी बिहारी याद है। लेकिन तुलसीदास है कि हमने तो तारा सबरी तारा। राम ने तारा की माना को तारा खिचड़ता करके राम जी ने चुने कुछ भक्तों को तार दिया होगा, लाखों को तार दिया होगा, हजारों को तार दिया होगा, लेकिन राम के नाम ने कितनों को तारा है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं बड़े भाव से कि करोड़ों की बुद्धि को सुधारा है, अनेकों भक्तों का राम के नाम ने उद्धार किया है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम की महिमा को गाते हुए क्या? राम एक सुधारी सिया सिया जय जय राम सिया 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 जय जय लेकिन राम के नाम करोड़ों की बुद्धि का सुधार किया। कहते हैं कि राम जी ने क्या किया कि शिवजी के धनुष को तोड़ा और कहते हैं कि राम के नाम ने तो कहते हैं क्या किया कि अनेकों जन्मों के बंधन को तोड़कर के जीवों की